भव्य जी हो, आज उत्तम अकिंचन धर्म है। दशलक्षण पर्व में आज 9वां दिन। कल ब्रह्मचर्य, उत्तम ब्रह्मचर्य दिन के साथ 10 लक्षण के 10 धर्म हो जाएंगे। आज उत्तम अकिंचन्य धर्म में अकिंचन्य का अर्थ क्या होता है हम देखेंगे। अकिंचन, अकिंचन्य का अर्थ पहले हम एक दो प्रश्न पूछ रहे थे कि एक जंगल में एक मनुष्य नग्न अवस्था में बैठा है। तो वह परिग्रही है या अपरिग्रही? पीछे से कोई कह रहे कि अपरिग्रही है, सामने से थोड़ी आवाज़ आ रही है परिग्रही। हाँ, आपको मतलब कुछ भैया लोग कह रहे हैं कि मतलब अपेक्षाकृत कथन है कि जो नग्न अवस्था में जंगल में पेड़ के नीचे जो मनुष्य बैठा है कि वो नग्न तो है, बाहर से वस्त्र रहित है, लेकिन क्या वो अंदर से भी नग्न है? अगर वह अंदर से भी नग्न है तो वह अपरिग्रही है। और सिर्फ जिनका मस्तिष्क भ्रमित होता है, ऐसा व्यक्ति अगर वस्त्र रहित बैठे होंगे तो भले उनके पास वस्त्र नहीं है, कुछ धन धान्य नहीं है, लेकिन फिर भी वह परिग्रही कहलाते हैं। अब और एक प्रश्न पूछ रहे थे कि एक राजमहल है, राजा का महल, और उस राजमहल के पास में एक दरिद्र व्यक्ति की झोपड़ी है, और उस झोपड़ी में उस व्यक्ति के पास ना खाने के लिए, ना पहनने के लिए कुछ कपड़े हैं, ना खाने के लिए कुछ बर्तन है, सिर्फ पानी का एक मटका भरा हुआ है। वह दूसरों के यहाँ मांग कर खाता है, पानी पीता है अपने झोपड़ी में, और उसी में विश्राम करता है। और उस झोपड़ी के पास हमने क्या कहा था कि एक राजमहल है। उस राजमहल में एक राजा है, उस राजा के पास सभी प्रकार की धन सामग्रियां हैं। राज मुकुट चढ़ा हुआ है, उसके गले में रत्नों की मालाएं पहनी हुई है, सभी खजाने उसके खुद के हैं। तो हम यह पूछ रहे थे प्रश्न में कि इन दोनों में से ज़्यादा परिग्रही कौन है? राजमहल में राज वस्त्रों से सहित राजा ज़्यादा परिग्रही है, क्या दरिद्री व्यक्ति जो अपने एक कुटिया में रह रहा है, पानी का मटका सिर्फ उसके पास है, वो ज़्यादा परिग्रही है? हाँ, देखिए, आप गुना वाले हैं, हमें पहले ही समझ लेना चाहिए था कि आपको प्रश्न पूछकर हम ही क्या कर रहे हैं कि आप समझ रहे हैं कि आप बहुत ज्ञानी हैं। कि बहनों ने उत्तर दिया कि जिसके पास ज़्यादा मूर्छा है वह ज़्यादा परिग्रही है। अधिक परिग्रही कौन है? तो जिसके पास ज़्यादा परिग्रह है। ज़्यादा परिग्रह नहीं, मूर्छा है। मूर्छा किसे कहते हैं? आसक्ति, ममत्व परिणाम को मूर्छा भाव कहते हैं। कि देखिए, राजा के पास सब कुछ है, इतनी सब सामग्री होते हुए भी राजा अगर ये सोच रहा है कि ये सब मेरा नहीं है, ये सब कुछ क्या है? पर द्रव्य है, और मैंने ने साथ में कुछ लेके आया था, ना कुछ लेके जाऊंगा। ये बीच में मुझे मिली हुई सभी पुण्य के संयोग से मिला हुआ
सब सामग्रियां हैं, इस पे मैं अपना स्वामित्व कैसे रख सकता हूँ। और जो दरिद्र व्यक्ति कुटिया में बैठ रहा था वो रोज़ सोच रहा था कि क्या सोच रहा था कि मेरे पास तो सिर्फ एक ये कुटिया है, कब मैं भी राजा बनूंगा, कब मेरे पास भी महल होगा, मेरे पास भी आने को रानियां होंगी, संपत्ति के खजाने मेरे पास होंगे, सब अधिकार सब स्वामित्व तो मेरे पास होगा। ये दिन रात सोचता था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अकिंचन्य धर्म किसे कहते हैं। अकिंचन्य मतलब किंचित भी मेरे पास कुछ नहीं, या किंचित भी मेरा कुछ नहीं, इस भाव को अकिंचन्य धर्म कहते हैं। जैसे दरिद्र व्यक्ति के पास किंचित कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसे अकिंचन्य धर्म उसके पास है यह नहीं कह सकते, क्योंकि उसके पास मूर्छा है, आसक्ति है, कुछ नहीं है लेकिन फिर भी बहुत कुछ पाने की इच्छा उसके पास है। तो हम ये कह रहे थे कि उत्तम अकिंचन्य धर्म का पालन तो हमारे पास, हमारे आज गुना नगर में विराजमान जो मुनिराज हैं, इस काल में भी जो निर्ग्रंथ अवस्था को प्राप्त अपनी मुनिचर्या का पालन कर रहे हैं, वही उत्कृष्ट उत्तम अकिंचन्य धर्म का पालन कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास उनके स्वामित्व का ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो जिसे कह सके ये मेरा है। और देखिए इतने बड़े बड़े महलों में रहने वाले, इतने बड़े बड़े सभी सधन अवस्था प्राप्त करने के बाद भी अभी उसकी थोड़ी भी उनके पास ये नहीं कि मैं पहले महल में रहता था, मेरे पास इतनी संपत्ति थी, मैं ऐसे ऐसे भोग भोगता था, ये अपने मुख में वचन भी नहीं लाते। मतलब इनकी पूर्व अवस्था में जो कुछ इनके पास था ये सब इन्होंने क्या कर दिया, अपने अंतरंग परिणामों से त्याग दिया। हम आज अकिंचन्य धर्म के माध्यम से हम आपको क्या बताना चाहते हैं कि आप भी मुनि बन जाइए। अकिंचन्य धर्म का पालन करने के लिए किंचित भी मेरा कुछ नहीं है ये भाव होना चाहिए। भले आप सुबह से लेकर शाम तक अपनी गृहस्थी चला रहे हैं, सभी कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इस सभी पालन करते हुए भी अपने अंतरंग में ऐसे परिणाम होने चाहिए कि मैं सब ये कुछ कर्तृत्व बुद्धि स्वामित्व बुद्धि से नहीं कर रहा हूँ। देखिए कल त्याग धर्म की आराधना हमने की, त्याग धर्म अपने में आ जाए ये भावना हमने कल भाई। देखिए बहुत से लोग त्याग तो करते हैं, लेकिन त्याग करने के बाद भी त्यागी हुई वस्तु के बारे में भी ममत्व या स्वामित्व भाव रखते हैं। और ये जो स्वामित्व भाव रखना है, उस वस्तु के प्रति ममत्व रखना है, ये क्या है, किंचन, मतलब अपने अंतरंग में उसके प्रति राग भाव है। और छड़लाकार कहते हैं कि यह राग आग दहे सदा, ताते समामृत से ही ये, चिर भजे विषय कषाय अब तो त्याग निजपद बेइये। कि राग जो है वो आग का काम करता है, आग बनकर अपने आत्मा को अनादिकाल से दह रहा है, जला रहा है। अब क्या करना है हमें, समामृत से ही ये, मतलब समता रूपी अमृत का सेवन करना चाहिए। और त्याग निजपद बेइये, कि त्याग करना है, किसका त्याग करना है, पर द्रव्यों का तो करना ही है, पर द्रव्यों के प्रति अपना जो ममत्व है, आसक्ति है, उसका भी त्याग करना चाहिए। देखिए एक काल्पनिक घटना हम सुना रहे हैं आपको, सत्य नहीं समझना, कि स्वर्ग में एक समय भीड़ हो गई थी। स्वर्ग में नहीं, स्वर्ग के मुख्य प्रवेश द्वार पर दरवाजे बंद थे। पहले तो एक व्यक्ति पहुंचता है, बाद में भीड़ हो जाती है। पहले एक व्यक्ति पहुंचता है, दरवाज़ा खटखटाता है स्वर्ग का, अंदर से द्वारपाल जी की आवाज़ आती है कि कौन है,
तो बाहर से जो व्यक्ति था वो कहता है कि मैं हूँ, तो अंदर का व्यक्ति कहता है कि मैं अर्थात कौन। तो ये व्यक्ति अपनी पहचान बताने की कोशिश करता है उस द्वारपाल को। अब पहचान क्या बताएगा? देखिए, जन्म से लेकर अंतिम मरण समय तक हमने अपनी क्या क्या पहचान बनाई। आप सोच सकते हैं कि जन्म के समय तो हमें अपनी कुछ भी पहचान नहीं थी, लेकिन बच्चा जैसा जैसा बड़ा होता जाता है उसे सभी वस्तुओं की पहचान करा दी जाती है, सभी रिश्तों की पहचान करा दी जाती है। ये आपका है, ये आपका है, ये सभी सामग्रियों की पहचान करा दी जाती है। छोटे बच्चे के सामने भी अगर उसकी कोई वस्तु कोई लेके जाने लगा तो वो भी फिर रोने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंतरंग में आसक्ति के स्वामित्व के परिणाम हमने ही भर दिए। देखिए, पहला वो व्यक्ति द्वारपाल को कहता है कि मैं अमुक व्यक्ति बोल रहा हूँ। हम नाम किसी का नहीं लेना चाहते, नहीं तो फिर आपको गलत लगेगा कि आपने हमारे नाम का गलत उपयोग किया। तो व्यक्ति अपने नाम से कहता है कि मैं अमुक व्यक्ति बोल रहा हूँ, अमुक चौधरी बोल रहा हूँ। तो वो कहते कि मैं आपको नहीं पहचानता। कौन कहते हैं? अंदर से द्वारपाल कहते हैं। तो वो कहते हैं कि बाहर का व्यक्ति, आप मुझे नहीं जानते, मैं तो इस नाम से, इस पद पर मैंने अपना अधिकार जमाया था। मुझे सारे गुना के लोग नहीं, सारे मध्य प्रदेश के नहीं, भारत के लोग मेरे नाम से जानते हैं। मैं अध्यक्ष रह चुका हूँ, मैं मंत्री रह चुका हूँ, मैंने बहुत से ऐसे पदों को ग्रहण किया है। तो इस पर भी वह अंदर का द्वारपाल कहता है कि मैं इन पदधारी व्यक्ति को भी नहीं पहचानता। बाहर के व्यक्ति की बहुत निराशा हो जाती है। बाहर का व्यक्ति फिर अपने पिताजी की पहचान बताने की कोशिश करता है कि मेरे पिताजी को तो आप जानते होंगे कि मेरे पिताजी बहुत बड़े क्या थे? नेता थे। या फिर वो अपने माताजी के परिवार, जो नाना जी के परिवार की पहचान कराने लगता है, लेकिन अंदर से जवाब आता है कि मैं इन सब को नहीं जानता। देखिए भविष्य में ये घटना आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप संसार में बहुत से पदों पर रहकर या इन संसार में इतने सारे परिग्रहों के ऊपर स्वामित्व का भाव रखकर अपने में अहमपना रखते हैं। अपना राग इन पदार्थों के प्रति, इन वस्तुओं के प्रति इतना रहता है कि ये सब मेरे हैं और मैं इनका हूँ, ये भावना अपने में हो जाती है। अगर अकिंचन भाव को प्राप्त करना है तो आचार्य कहते हैं कि समाधि के समय ये सब पद, ये सब पदार्थ हमें क्या करना चाहिए? त्याग देने चाहिए। ये सभी पदार्थों के प्रति अगर ममत्व होगा, आसक्ति होगी, राग होगा, तो हमारी समाधि, हमारी संलेखना अच्छे से नहीं हो पाएगी। कितनी भी उम्र हो जाए, हमें और जीने की इच्छा बनी रहेगी। इसलिए कहते हैं कि हमें निरासक्त होकर इस संसार में जीवन व्यतीत करना चाहिए, और इसी का नाम अकिंचन धर्म की प्राप्ति है। चलो इन कपड़ों में, इस गृहस्थ अवस्था में पूर्ण अकिंचन धर्म का पालन ना हो सके, लेकिन थोड़ा थोड़ा प्रयास तो हम कर सकते हैं। इसलिए तो अकिंचन धर्म की क्या की जाती है? पूजन की जाती है, कि पूजन के माध्यम से हमारे भाव बने कि मैं कब ऐसे अकिंचन भाव को प्राप्त करूं, जैसे मुनिराज हमारे सामने विराजमान होते हैं। हम वो स्वर्ग की घटना आगे बढ़ा रहे हैं। अब इस वक्त स्वर्ग के प्रवेश द्वार पर बहुत बड़ी भीड़ हो जाती है, और भीड़ में ऐसे व्यक्ति शामिल हो जाते हैं कि जो कोई नेता है, कोई मंदिर के पुजारी हैं जो रोज़ पूजन कर रहे थे, कोई समाज सेवी व्यक्ति थे उस भीड़ में, कोई जो अंग्रेजी में हम वैद्य को क्या कहते हैं आप लोग? डॉक्टर कहते हैं ना,
अंग्रेज़ लोग, तो डॉक्टर भी उस भीड़ में शामिल थे। कौन कौन थे? नेता थे, पुजारी थे और डॉक्टर थे, समाज सेवी थे। वो सब अपने अपनी बात उस द्वारपाल के सामने रख रहे थे। पहले नेताजी कह रहे थे कि मैंने बहुत से ऐसे, नेताजी समझ रहे हैं ना आप, कि जो किसी पार्टी के प्रमुख होते हैं, किसी पक्ष के प्रमुख होते हैं, जो अपने प्रमुखता से विधायक बनते हैं, पार्षद बनते हैं और नगर का या देश का कुछ तो विकास के काम करते हैं। वो अपने तरफ से कह रहे थे कि आप हमें नहीं जानते, हम नेता हैं, हमने देश के, हमने नगर के बहुत से ऐसे काम किए हैं, बहुत से विकास किए हैं, तो इसलिए आपको हमें स्वर्ग में प्रवेश देना चाहिए, हमें इतनी देर तक आपको नहीं रोक के रखना चाहिए। दूसरे व्यक्ति कहते हैं कि आप हमें नहीं जानते, हमने समाज की बहुत सेवा की है। ये नेता लोग तो बहुत भ्रष्टाचारी होते हैं, जनता से पैसा इकट्ठा करते हैं, 1000 रुपये इकट्ठा कर दिए तो 200 रुपये का काम करते हैं और 800 रुपये खा लेते हैं। लेकिन हम समाज से व्यक्ति ऐसे हैं कि हम क्या करते हैं, हम लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं और लोगों का काम करते हैं। आप हमें स्वर्ग में अवश्य प्रवेश देना चाहिए और इनसे पहले। तीसरा व्यक्ति कहता है कि जो मंदिर की पूजा करता था, वो कहते थे कि हमने रोज़ मंदिर में भगवान की पूजन की है, आपको पता रहना चाहिए, हम दिन रात मंदिर में पड़े रहते थे, भगवान की हमसे ज़्यादा किसी ने पूजन आराधना नहीं की होगी। सभी लोग हमें क्या जानते हैं, एक अच्छे व्यक्ति के रूप में जानते हैं, पूजन करते हैं, पूजा ही हमारा क्या है, धर्म है। तो हमें आपको भी हमारे लिए ऐसे रोक के नहीं रखना चाहिए, आपको क्या देना चाहिए, हमें भी स्वर्ग में प्रवेश देना चाहिए। चौथा व्यक्ति कहता है कि क्या, ये तो सिर्फ भगवान की पूजा करते बैठते हैं मंदिर में, दूसरे दुखी लोगों की सेवा नहीं करते। कौन कह रहा था? डॉक्टर कह रहा था। डॉक्टर कहते हैं कि मैंने जीवन भर रोगियों की सेवा की है, दूसरों के रोग दूर किए हैं। ये तो मंदिर में बैठे रहते, भगवान की पूजा आराधना करते, भगवान को कुछ आवश्यकता नहीं पूजन आराधना की, लोगों को आवश्यकता है उनके रोग, उनके दुख दूर करने की, और वो काम मैंने किया है, इसलिए इन सब से पहले आपको हमें प्रवेश देना चाहिए स्वर्ग में। और एक व्यक्ति थे कि जो शास्त्री का काम करते थे। शास्त्री मतलब शास्त्री अर्थात जो बहुत शास्त्रों का अध्ययन कर चुके थे और उस अध्ययन के माध्यम से वो दूसरों को ज्ञान देने का काम करते थे। और वो भी कह रहे थे कि मैंने अपने जीवन में बहुत से लोगों को क्या दिया है, ज्ञान दिया है, दूसरों को ज्ञान प्राप्त कराने में मैं कारण बना हूँ, और इसलिए मुझे भी क्या चाहिए, स्वर्ग में प्रवेश चाहिए। आप जल्दी से जल्दी हमें स्वर्ग में जाने की अनुमति दीजिए, प्रवेश दीजिए। तब इस वक्त द्वारपाल सबको संबोधित होते हुए कहता है कि आप सब लोगों को स्वर्ग में अभी तो प्रवेश नहीं मिल सकता, क्योंकि आप सब ने जो जो काम किए हैं उनका कारण मैं बताता हूँ। कौन कह रहे हैं? द्वारपाल जी कह रहे हैं कि आप नेता तो हैं, नेता बन के आपने सिर्फ अपनी पूजा प्रतिष्ठा की इच्छा की, लोगों के से आपने पैसा तो इकट्ठा किया, उस पैसे से आपने अपने बड़े बड़े महल बना लिए, अपने भी काम कर लिए, और लोगों के लिए सिर्फ क्या दिया, आपने आश्वासन दिए, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, ऐसे बहुत से आश्वासन दिए। लेकिन पद पर आते ही आपने क्या कर दिए, इन जनता के पास जनता को पीठ दिखाई आपने, इसलिए आपको तो अभी प्रवेश नहीं मिलेगा। प्रवेश तो उसे मिलेगा जो अंत में खड़ा है और वो कुछ भी नहीं बोल रहा है कि मुझे प्रवेश चाहिए, तो उसे आगे कर दीजिए। सभी लोग झगड़ा करने लगे कि इसको क्यों बोला, ये कौन है, इसने क्या किया है,
तो कहता है कि मैं इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले आपके बारे में बता रहा हूँ कि आप तो कह रहे हैं कि मैं समाज सेवा कर रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे भी आपका क्या कारण था? समाज सेवा करने के पीछे आपने तो समाज की सेवा की, लेकिन इसके पीछे भी आपने क्या भावना रख दी कि समाज के लोग मुझे मान्यता दे दे, मुझे ख्याति लाभ मिले, दूसरों का दुख दूर हो जाए, ये आपकी भावना तो थी, लेकिन उसके पीछे भी आप क्या समझते थे कि इन दुखितों की सेवा करके लोग मुझे क्या कर दे, प्रतिष्ठा दे दे, मुझको बड़ा समाज सेवी का पद दे दे, मुझे क्या कहते उसको कि सम्मान प्रदान कर दे। यह आपकी भावना थी कि ये बहुत बड़े समाज सेवी है, तो इसके लिए आपने काम किया। जो मंदिर में पूजा कर रहे थे उसके लिए भी वो द्वारपाल कहते कि आपने तो अपने स्वार्थ के लिए भगवान की पूजा की। भगवान को जब जब अर्घ्य चढ़ाते थे, भगवान की पूजन करते थे, भगवान की शांति धारा करते थे, तब क्या भावना रखते थे? हम भी जब जब शांति धारा करवाते हैं तो यहाँ सुनने में आता है कि व्यापार वृद्धि हेतु बोला जाता है ना, व्यापार वृद्धि हेतु और क्या, परीक्षा पास हेतु, स्वास्थ्य लाभ हेतु। देखिए हमने सुबह भी मतलब वासुपूज्य जिनालय में कहा था कि वीतराग भगवान के मंदिर में हम आए हैं और हमारे कक्ष में भी एक हाइकू लिखा हुआ है, वित्त के रागी वीतरागी बनने मंदिर आते। वित्त के जो रागी हुए हैं, राग अंश जिसमें है वित्त पाने की, वो मंदिर आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? वीतरागी बनने के लिए। और यहाँ आकर भी वो क्या इच्छा रख रहे हैं? भगवान को छत्र चढ़ा रहे, लेकिन छत्र चढ़ाने के पीछे उनकी क्या भावना है? मुझे पुत्र उत्पत्ति हो जाए, मेरे संसार में जो संकट है वो दूर हो जाए। देखिए व्यापार वृद्धि एक धन संपत्ति कमाने की इच्छा है। हम वीतरागी भगवान के दरबार में आकर हम क्या सुबह विनय पाठ की 2 पंक्तियाँ बोली थी कि राग सहित जग में रुल्यो मिले सरागी देव वीतराग भेट्यो अबे। ऐसा सिर्फ बोलते हैं हम, मेटो राग कुटव कह रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ राग वृद्धि के कारणों की इच्छा कर रहे हैं हम। देखिए जो शांति धारा हम पढ़ते हैं, शांति धारा में तो सभी शब्द आ रहे हैं कि आपको नित्यम आरोग्यमस्तु आ रहे ना, श्री बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि रस्तु, ये सब बोला जा रहा है, लेकिन फिर भी नाम के साथ आपकी इच्छा है कि क्या हो जाए, मेरा व्यापार वृद्धिंगत हो जाए, परीक्षा में हमारा बेटा परीक्षा देने जा रहा है उसकी सफलता हो जाए। ये सभी जो भाव हम भा रहे हैं वीतरागी भगवान के दरबार में, बिना मांगे भी सब कुछ मिल जाता है, ऐसे अपने भगवान हमें मिले हैं ना। तो यहाँ पे आकर कुछ मांगना नहीं चाहिए, बिना मांगे भी हमें मोती मिल सकते। मांग कर हम क्या कहते हैं, वो मांगने वालों को क्या कहते हैं? भिखारी कहते हैं ना। तो मंदिर में आकर हम भिखारी ना बने, तो इसलिए जो मंदिर की पूजन कर रहा था वो तो सिर्फ क्या कर रहा था, स्वार्थ की भावना से पूजन कर रहा था। भगवान के गुणों में अनुराग तो आपका था ही नहीं। आपका राग तो किस में था? आपके बाह्य संपत्ति में, पर पदार्थों में राग था। अगर अकिंचन भाव की प्राप्ति करनी है तो द्वारपाल कह रहा है कि इन सभी पर पदार्थों के भावों से आप मुक्त हो जाइए, पर पदार्थों की आसक्ति से मुक्त होकर पूजन कीजिए, तो इस पूजन का क्या हो जाएगा, फल आपको मिलेगा। देखिए अगले शास्त्री की तरफ वो कह रहे थे कि दूसरों को शास्त्र तो आपने बहुत पढ़ाया, लेकिन आपने अपने जीवन में क्या परिवर्तन कराया? संयम तो आपने धारण किया नहीं। ज्ञान, शास्त्र से ज्ञान प्राप्त करने का फल ये है कि आप उसके प्रति क्या हो जाएंगे, सजग हो जाएंगे, संयमित हो जाएंगे। आपने तो विषय रागों को छोड़ा नहीं, विषय भोगों की आसक्ति आपकी छूटी नहीं, और दूसरे जीवों को सिर्फ आप क्या पढ़ा रहे हैं, मोक्ष जाने का रास्ता पढ़ा रहे हैं।
शास्त्र पढ़ा रहे हैं। जब जीव शास्त्र के माध्यम से हे तत्वों को छोड़ देता है, जो ग्रहण करने योग्य नहीं है उनको छोड़ देता है, ये तो ज्ञान का फल है। लेकिन आपने तो सिर्फ ज्ञान के माध्यम से ज्ञानी तो बने, लेकिन सच्चे ज्ञानी तो उन्हें कहते हैं कि जो ज्ञान प्राप्त कर या संयम धारण करते हैं। उन्हें भले शास्त्रों का ज्ञान इतना ना हो, लेकिन जो संयमी होते हैं वही सच्चे ज्ञानी होते हैं। तो देखिए शास्त्री के लिए भी उन्होंने कह दिया। अब डॉक्टर की बारी आ गई थी। डॉक्टर को कह दिया कि जब आप जन्म में आए थे तब आपके खाते पर, खाता समझते हैं ना, खाता किसे कहते हैं? धनराशि जहाँ जमा की जाती है, हाँ अंग्रेजी में जिसको अकाउंट कहते हैं। जब जन्म में आए थे, जन्म इस संसार में, तब आपके अकाउंट में कितना पैसा थे, कितना रकम थी? शून्य था, बैलेंस है ना। तो जब जब आपने डॉक्टर की पढ़ाई शुरू की तब आपके अकाउंट में कितने पैसे थे? तो कहता है कि जितना मुझे पढ़ाई के लिए आवश्यक लगता था 150 हज़ार इतना था। जब आप डॉक्टर बन गए तब आपके पास कितना था? 1 लाख तक होगा। शुरू की जब प्रैक्टिस शुरू की, जब आपने प्रैक्टिस करना बंद कर दिया तब आपके पास कितनी रकम थी? तो कहता है कि 5 लाख तक की रकम अपने पास थी। लेकिन जब प्रैक्टिस करना बंद कर दिया तब मेरे पास प्रॉपर्टी छोड़कर सिर्फ रुपए थे 5 करोड़। तो देखिए डॉक्टर तो आप बन गए, आप कह रहे कि दुखियों की सेवा तो मैंने की, लेकिन आपने माया कितनी जोड़ी। और जब आपका अंतिम समय आया, मरण समय आने पर भी आपने आपके अकाउंट की राशि कहीं ट्रांसफ़र भी नहीं कर दी। तो मतलब उसी पैसे पर आपका स्वामित्व था, और इतना पैसा जोड़कर कोई दुखियों की सेवा कर रहा है तो उसकी वो सेवा नहीं मानी जा सकती। आजकल तो देख रहे हैं कि कोरोना के समय में तो डॉक्टर लोग क्या समझ रहे हैं, बहुत अच्छा सीज़न चल रहा है। तो देखिए हमें किसी डॉक्टरों पर आक्षेप या उनके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन डॉक्टरों का यह काम है कि वो निरपेक्ष बुद्धि से अपनी वैद्यकीय सेवा दें, दुखितों की सेवा करें। लेकिन आपने तो सेवा के उपलक्ष्य में बहुत सी माया जोड़ी, धन संपत्ति इकट्ठा की, और उसके प्रति आपका राग कम नहीं हुआ, तो आपको स्वर्ग में प्रवेश कैसे मिलेगा? जिस व्यक्ति को हमने सामने बुलाया वह व्यक्ति, उस व्यक्ति से कहा जाता है, वो पूछ रहे कि आपने क्या किया? आपने किसी को दान दिया? आप दानवीर हैं क्या? तो वह व्यक्ति कहता है कि मैं जीवन में क्या दे सकता था, मैंने जितना दिया वो मेरा कुछ नहीं था। देखिए उस व्यक्ति ने दान तो बहुत दिया था, उस भीड़ में दानवीर भी थे, लेकिन उन दानवीरों ने दान देकर क्या किया था? सिर्फ नाम अपना क्या लगना चाहिए, मंदिर में फर्शी लगनी चाहिए, क्या कहते हैं आप उसको, कि मेरा बोर्ड पर नाम लिखना चाहिए कि मैंने इतना दान दिया। आजकल हम शांतिधारा में देख रहे थे कि जो शांतिधारा करने वाले थे, हम किसी व्यक्ति विशेष को नहीं बोल रहे हैं, कि जो शांतिधारा करने वाले थे उनके गले में किसी ने माला पहनाई, उसने माला देखी, वो माला उसने निकाली और दूसरी माला उसने खुद पहन ली। तो देखिए शांतिधारा तो कर रहे हैं, लेकिन आसक्ति किसके बारे में है? उस माला के बारे में। मुकुट अच्छा चाहिए, हम ये नहीं कह रहे कि आपको मुकुट और माला के बिना शांतिधारा करनी चाहिए, हम कह रहे मुकुट और माला ज़रूर पहनो, लेकिन उसके प्रति इतनी आसक्ति तो मत रखो। देखो दान दे दो, लेकिन दान के प्रति ऐसी भावना रखो कि मैं कुछ भी नहीं दे पाया। सुबह हम बता रहे थे कि भोजन करना चाहिए नीचे देखकर और दान देना चाहिए ऊपर देखकर। हम सुबह बता रहे थे कि भोजन नीचे देखकर क्यों करना चाहिए?
शोधन करने के लिए कह रही हैं बहनें कि कुछ जीव जंतु ना उसमें हो जाए, अशुद्धि ना हो जाए। लेकिन हमारा कहने का उद्देश्य ये था कि भोजन की थाली पर बैठने पर आप नीचे इसलिए देखिए कि मुझसे नीचे अवस्था में जो व्यक्ति भोजन कर रहे हैं वो कैसा भोजन कर रहे हैं। मेरी थाली में तो ये पदार्थ आए हैं, लेकिन मुझसे नीचे जो भोजन कर रहे हैं उनको एक समय का एक रोटी तो उनको मिल रही है क्या। और जब हम भोजन के लिए बैठते हैं तो हम इतनी सारी हम क्या करते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं, आज ये क्यों नहीं बनाया, वो क्यों नहीं बनाया, इसमें नमक कम है, इसमें क्या मिर्ची ज़्यादा, इतनी सारी हम विकल्प करते हैं। तो कहना था कि भोजन करते समय नीचे देखकर इसलिए भोजन कीजिए कि मेरे थाली में जो मिला है वो बहुत पर्याप्त है। और दान देते वक्त ऊपर इसलिए देखिए, ऊपर मतलब आकाश की तरफ नहीं, दान देते वक्त ऊपर इसलिए देखिए कि मैं कुछ दान नहीं देख सकता, मुझसे ऊपर जो दान देने वाले हैं वो बहुत दानवीर हैं, मुझसे बड़े बहुत हैं, मैं क्या देने वाला हूँ। ऐसे ऊपर वालों को देखकर दान दीजिए। हम समय होने जा रहा है, हम ये कह रहे थे इस व्यक्ति ने किसी के लिए कुछ दिया है तो प्रेम दिया है, निस्वार्थ भावना से दान दिया है और प्रेम दिया है, पर वस्तुओं का संग्रह नहीं किया, पर वस्तुओं का त्याग किया। और त्याग करने के बाद भी उसके प्रति इसके ममत्व के भाव नहीं है, आसक्ति के भाव नहीं है कि मैंने दिया। आज का आकिंचन धर्म यही कहता है कि इस भाव को आप प्राप्त हो जाइए कि मैं कुछ भी नहीं दे सकता और मेरा कुछ भी नहीं है। देखिए, ममत्व परिणामों को अगर छोड़ेंगे तो ही हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इष्टोपदेश में हम पढ़ते हैं, बध्यते मुच्यते जीवः सममो निर्मम क्रमात् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। कि क्या कह दिया आचार्यों ने कि बध्यते मुच्यते जीवः, जीव बंधता भी है और मुक्त भी होता है। किससे बंधता है? तो कह दिया कि समता परिणामों से मुक्त होता है और ममत्व परिणाम से बंध जाता है। आज का आकिंचन धर्म यही कह रहा है कि हमें अगर मुक्ति पानी है तो ममत्व परिणाम रखिए, तो आप भी इस संसार से बंधन की अवस्था से मुक्त हो जाएंगे। त्याग कर कर उसके ऊपर स्वामित्व भाव ना रखिए। एक बार छूट गया तो अब मेरा कुछ भी नहीं है, मैं इसका स्वामी नहीं हूँ, ऐसी भावना रखिए तो अवश्य हमें भी स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। एक अंतिम उदाहरण बताकर हम विराम लेंगे। एक राज्य था, जिस राज्य का राजा अकाल में मरण को प्राप्त हो गया। उस राजा के कोई संतान नहीं थी और उस राज्य का यह नियम था कि अगर राजा कोई नहीं है तो किसे राजा बनाएंगे? किसे राजा बनाएंगे? किसी दूसरे को बनाएंगे। तो उसकी पात्रता क्या है, उसे ही क्यों बनाया, ऐसा लोग कह सकते हैं। तो राजा का निर्णय भाग्य के ऊपर छोड़ देंगे। तो भाग्य के ऊपर ऐसे छोड़ देते हैं कि राजा का निर्णय करने के लिए एक हाथी के सूंड में क्या दिया जाता है? हाँ, माला दी जाती है। देखो, आपको पता है कि राजा का निर्णय ऐसे किया जाता है कि हाथी के सूंड में माला दी जाती है और हाथी को सारे नगर में घुमाया जाता है। हाथी पूरे नगर में घूमने के बाद जिस व्यक्ति के गले में माला डालेगा वह व्यक्ति राजा बन जाएगा। देखिए, हाथी को घुमाया पूरे नगर में किसी के गले में भी हाथी ने माला नहीं डाली। दूसरी बार घुमाया, तीसरी बार घुमाया, लेकिन माला नहीं डाली। तो लोग चिंतित हो गए और हाथी ने अंत में ऐसी जगह प्रवेश किया कि नदी के किनारे एक व्यक्ति बैठा था कि जो दरिद्र अवस्था में था। सोच रहा था, इस दरिद्र अवस्था से मैं क्या हो गया हूँ, तंग हो गया हूँ, अब मैं क्या कर लूँगा, अपने प्राण त्याग दूंगा। ऐसी अवस्था में जीने से अच्छा है ना भोजन समय पे मिल रहा है ना कुछ भी समय पे मिल रहा है। तो व्यक्ति प्राण त्यागने के लिए बैठा था। हाथी जाकर उसके गले में क्या डालता है?
माला डालता है, सब लोग कहते हैं कि आपको अब राजा बनना पड़ेगा। वो व्यक्ति कहता है राजा बनना, मैं नहीं बन सकता राजा, मेरे पास वो पात्रता नहीं है, मैं नहीं बन सकता। तो लोगों के आग्रह के प्रति वो बंध जाता है, राजा बन जाता है। लेकिन वो व्यक्ति की एक शर्त रखता है कि कभी मुझे मेरे निजी व्यवहार के बारे में नहीं पूछना, जिस दिन पूछोगे मैं उस दिन क्या करूँगा, आपका राज्य छोड़कर चला जाऊँगा। देखिए शर्त मान्य की जाती है, वह व्यक्ति राज दरबार में चला जाता है, राजा के वेश में राजा का वेश धारण करता है, लेकिन रोज़ आधा घंटा वो अपने एक महल में एक कमरे में बंद रहता था, आधा घंटा रोज़। तो मंत्रियों को थोड़ा थोड़ा शक होने लगा कि आधा घंटा राजा इस कमरे में क्या करता है। देखिए घटना ऐसी घटती कि राजमहल में खजाने में चोरी हो जाती है, और चोरी होने के बाद मंत्रियों का शक बहुत दृढ़ हो जाता है कि कहीं चोर खुद राजा तो नहीं है, कि राजा के वेश में ये तो पहले दरिद्री था, ये तो चोरी नहीं कर रहा है खजाने में रत्नों की। तो ये देखा जाता है कि राजा कमरे में बैठ के करता तो क्या है। जब खिड़की से चोरी से देखा जाता है सैनिकों के द्वारा, तो राजा अपने सभी आभूषण, अपने सारे कपड़े उतार कर अपने दरिद्री अवस्था के कपड़े पहन लेता था, और आधे घंटे ये समझा रहा था कि जो तू पहले था वो ये है, जो राजा के कपड़े तू पहनता है, जो माला रत्न पहनता है, वो तू सही में नहीं है। ये आधा घंटा वो ध्यान कर रहा था। जब लोगों ने पूछा कि आप क्या कर रहे हो आधा घंटा ऐसे कपड़े पहनकर, तो वो कहता है कि मैं खुद राज्य अवस्था में, राजा के अवस्था में आसक्त ना हो जाऊं, इसलिए रोज़ आधा घंटा मैं खुद को समझा रहा हूँ। भवि जो आप भी अकिंचन धर्म का आराधना कर रहे हो, आप भी थोड़ा दिन में समय निकालकर ज़रूर सोचिए कि मैं दिन भर जिस व्यक्ति के रूप में व्यवहार कर रहा हूँ, मैं घूम रहा हूँ, मैं खुद को जो मान रहा हूँ, सच में मैं वो हूँ क्या। भले आप मुनि अवस्था को प्राप्त ना हो जाए, लेकिन इस द्रव्य के, इस धन के, इस संपत्ति के, इन रिश्तों का स्वामी मैं नहीं हूँ, ऐसी भावना अपने में आ जाए। हम सामायिक पाठ में पढ़ते हैं कि तन से जिसका ऐक्य नहीं हो, सुततीय मित्रों से कैसे, चर्म दूर होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे। देखो जब चर्म दूर हो गया तो रोम समूह कहाँ रहेंगे। तो इसलिए जिसका तन के साथ भी ऐक्य नहीं है, तो ये सुत मित्र, ये धन संपत्ति, इसके साथ इस आत्मा की एकता, ऐक्य कैसे हो सकती है। तो अकिंचन धर्म के माध्यम से अपने जीवन में ऐसा परिवर्तन लाइए कि इन सब में रहकर भी इन सब से अलग रहने का प्रयास कीजिए। जो अहिंसा परमो धर्म की, अकिंचन्य धर्म की